जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर। यहाँ पे मेरे पास है ये iQOO Z9X और आज की इस वीडियो में जो है ना हम इसका OTG सपोर्ट टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्क पे जो है ना काफ़ी सारा OTG डिवाइसेस है जिसको हम आज के इस वीडियो में iQOO Z9X के साथ टेस्ट करेंगे। एंड जो भी प्रोडक्ट या गैजेट आपको मेरे डेस्क पे दिख रहा है सभी का लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सबसे पहले तो iQOO Z9X में जो है ना OTG के लिए एक सेटिंग मिल जाता है, बट जनरली आपको उस सेटिंग को यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने iQOO Z9X के सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में अगर आप यहाँ पे ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको OTG का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन को इनेबल आपको तभी करना है जब आप किसी OTG डिवाइस को अपने iQOO Z9X के साथ कनेक्ट करें और आपका फोन जो है वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट ना करे। अभी फिलहाल के लिए हम इस OTG के ऑप्शन को डिसेबल ही रहने देते हैं। डायरेक्टली हम यहाँ पे होम स्क्रीन पे आ जाते हैं एंड ये मेरे पास 256 GB का OTG पेन ड्राइव है। तो डायरेक्टली जो है ना इसको हम अपने iQOO Z9X के साथ कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेटस बार में जो है ना मेरा ये USB ड्राइव डिटेक्ट हो गया है। इजेक्ट करने का ऑप्शन है, एक्सप्लोर करने का ऑप्शन है और यहीं पे अगर हम यहाँ पे जो फाइल मैनेजर एप्लीकेशन मिलता है गूगल का फाइल्स एप्लीकेशन, इसको ओपन करते हैं, अनलॉक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा ड्राइव है SanDisk का OTG पेन ड्राइव है ये यहाँ पे डिटेक्ट हो गया। यहाँ से हम इसमें जो भी फाइल्स है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ भी डेटा अगर हमको फ़ोन में से इस OTG पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करना है या पेन ड्राइव में से फ़ोन में ट्रांसफ़र करना है तो वो चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे फ़ोन के सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में अगर हम यहाँ पे रैम एंड स्टोरेज सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दिस डिवाइस पे टैप करने पे यहाँ पे USB ड्राइव का ऑप्शन शो कर रहा है। USB ड्राइव के ऊपर अगर आप टैप कीजिएगा, फाइल्स के ऊपर अगर आप टैप कीजिएगा तो जो भी आपके USB ड्राइव में फाइल्स है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम 3 डॉट्स पे टैप करते हैं, स्टोरेज सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे जितना भी GB यूज्ड है वो सब शो कर रहा है। यहाँ से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप इसको इजेक्ट कर सकते हैं। इजेक्ट करने के लिए जो है ना आपको स्टोरेज सेटिंग में ही आप जब USB ड्राइव यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद 3 डॉट्स पे टैप करके भी आप इसको इजेक्ट कर सकते हैं या फिर स्टेटस बार में भी आपको इजेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ से भी आप इसको इजेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको इजेक्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये 1 TB का जो है ना मेरे पास SanDisk का SSD है। तो अब SanDisk के इस SSD को भी जो है ना हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं अपने iQOO Z9X से एंड कनेक्ट करते ही स्टेटस बार में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना प्रिपेयरिंग SanDisk USB ड्राइव आ गया। यहाँ पे भी एक्सप्लोर एंड इजेक्ट का ऑप्शन सेम तरीके से शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं अगेन फाइल्स एप्लीकेशन में एंड यहाँ पे अगर हम इसको अनलॉक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक्सट्रीम SSD यहाँ पे शो करने लगा। 28 GB फ्री स्टोरेज स्पेस यहाँ पे शो कर रहा है। जो इसका एग्जैक्ट साइज़ है वो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। अगर हम यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं रैम एंड स्टोरेज स्पेस में एंड यहाँ से अगर हम अपना एक्सट्रीम SSD सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद अगर हम यहाँ पे फाइल्स में जाते हैं, उसके बाद अगर हम यहाँ पे 3 डॉट्स पे टैप करते हैं, स्टोरेज सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1 TB का SSD है जिसमें 0.97 TB यूज्ड स्पेस है। तो अभी क्विकली जो है ना हम 1 by 1 सारे स्टोरेज डिवाइस एंड सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करके देखेंगे और उसके बाद जो है ना USB हब के थ्रू जो है ना सभी डिवाइसेस को हम एक साथ iQOO Z9X से कनेक्ट करके देखेंगे। तो जब 1 TB का SSD सपोर्ट कर गया तो डेफिनेटली 256 GB का SSD भी सपोर्ट कर जाएगा। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना SSD सपोर्ट कर गया, कनेक्ट हो गया। इजेक्ट एंड एक्सप्लोर का ऑप्शन शो कर रहा है। एक बार फाइल्स एप्लीकेशन में चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं VLI प्रोडक्ट स्टोरेज शो कर रहा है, 112 GB फ्री स्पेस शो कर रहा है। इसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो इसके फाइल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे रैम एंड स्टोरेज स्पेस सेटिंग में हम जो है ना डिस्क सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे फाइल्स में आ जाते हैं, 3 डॉट्स पे टैप करते हैं स्टोरेज स्पेस सेटिंग में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 256 GB का ये SSD है। अब इसको हम यहीं से इजेक्ट भी कर लेते हैं। जैसे ही आप इजेक्ट कीजिएगा ना डिस्क इज सेफली इजेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये जो USB Type-C to Type-A वाला अडेप्टर है ना इसको हम अपने iQOO Z9X में कनेक्ट कर लेते हैं। बिकॉज अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना माउस को कनेक्ट करने वाले हैं और माउस को डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए जो है ना आपको इस तरीके का एक अडेप्टर का रिक्वायरमेंट होगा। जैसे ही हम कनेक्ट किए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे माउस में जो RGB लाइट है वो जलने लगा है और यहाँ पे अगर हम माउस को इस तरीके से मूव करते हैं तो आपको कर्सर जो है ना क्लियरली स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इस कर्सर के थ्रू जो है ना आप अपने फ़ोन को अगर यूज़ करना चाहें, किसी ऐप को अगर आप ओपन करना चाहें या फिर क्लोज़ करना चाहें, ऐप ड्रॉअर में इस तरीके से आना चाहें या फिर स्क्रॉल करना चाहें तो आप स्क्रॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप माउस को कनेक्ट भी कर सकते हैं एंड अपने फ़ोन में इसको यूज़ भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास एक फुल साइज़ का कीबोर्ड है तो इस कीबोर्ड को भी जो है ना हम अपने iQOO Z9X से कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करते ही आप देख सकते हैं कि मेरे कीबोर्ड में भी जो RGB लाइटिंग है वो तो जल गया है
अब यहाँ पे जो है ना हम एक बार कीबोर्ड से टाइप करके देखते हैं कि क्या कीबोर्ड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। जो भी बटन हम प्रेस कर रहे हैं वो सर्च बार में टाइप हो रहा है। एंड यहाँ पे मेरे पास एक USB Type-C to 4 Type-A पोर्ट वाला USB हब है। तो इसको जो है ना हम डायरेक्टली अपने iQOO Z9X से कनेक्ट कर लेते हैं ताकि सारे डिवाइसेस को हम एक साथ यूज कर पाएं। जैसे ही हम कनेक्ट किए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइट आ गया, मतलब कि USB हब जो है वो कनेक्ट हो गया। तो 1 by 1 जो है ना हम सबसे पहले यहाँ पे माउस कनेक्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना हम कीबोर्ड कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है ना ये OTG पेन ड्राइव जो है वो हम कनेक्ट कर लेते हैं। एंड लास्ट यहाँ पे जो है ना हम 1 TB वाला स्टोरेज कनेक्ट कर लेते हैं। अगर 1 TB वाला स्टोरेज यहाँ पे सपोर्ट कर जाता है, इसका मतलब है कि 256 GB का स्टोरेज तो डेफिनेटली सपोर्ट करेगा ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम 4 डिवाइस जो है वो कनेक्ट किए हैं अपने iQOO Z9X में। और उसको चेक करने के लिए एक तो स्टेटस बार में आप देख सकते हैं यहाँ पे कीबोर्ड माउस कनेक्टेड शो कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे SanDisk का USB ड्राइव मतलब कि OTG पेन ड्राइव भी शो कर रहा है। एंड USB ड्राइव मतलब ये SSD भी शो कर रहा है। बट यहाँ पे स्टोरेज चेक करने के लिए हम फाइल्स एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। फाइल्स एप्लीकेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो 256 GB है ये मेरा SD कार्ड है जो मेरे फ़ोन में लगा हुआ है। बट यहाँ पे अदर स्टोरेज में आप देख सकते हैं कि सिर्फ जो यहाँ पे SanDisk का ये पेन ड्राइव है ना, OTG पेन ड्राइव, यही शो कर रहा है जिसमें 241 GB स्टोरेज स्पेस फ्री है। बट फाइल्स एप्लीकेशन में ये SSD शो नहीं कर रहा है। तो एक बार जो है ना हम लोग यहाँ पे अपने iQOO Z9X के सेटिंग में आ जाते हैं। एंड सेटिंग में यहाँ पे अगर हम रैम एंड स्टोरेज स्पेस में जाते हैं एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा USB ड्राइव भी शो कर रहा है और जो ये SSD है ये भी शो कर रहा है। अगर हम USB ड्राइव को सेलेक्ट करते हैं, फाइल्स में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो भी इस OTG पेन ड्राइव में फाइल्स है वो सारा फाइल्स यहाँ पे शो कर रहा है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना हम SSD को अगर सेलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद अगर हम फाइल्स में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो भी फाइल्स मेरे SSD में है वो सारा फाइल्स यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप सेटिंग में आके, स्टोरेज पे सेटिंग में आके जो है ना अपने फाइल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। या फाइल्स को अगर आपको ट्रांसफर करना है या फाइल्स को अपने स्टोरेज डिवाइस में मूव करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हम कीबोर्ड माउस को एक बार चेक कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे माउस को मूव करते हैं तो आपको स्क्रीन पे कर्सर दिख रहा होगा। इससे हम ऐप को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो माउस के थ्रू ही हम यहाँ पे ऐप ड्रॉअर ओपन कर लेते हैं। ऐप ड्रॉअर ओपन करके हम यहाँ पे सेटिंग में आ जाते हैं। एंड सेटिंग में यहाँ पे हम बैक आते हैं और सेटिंग में जो आपको ऊपर में सर्च का ऑप्शन मिलता है ना, इस पे टैप करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या कीबोर्ड भी वर्किंग है। तो आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड भी वर्किंग है। तो एक साथ आप देख सकते हैं कि हम iQOO Z9X में जो है ना कीबोर्ड, माउस, एक पेन ड्राइव और एक SSD कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। SSD जो है वो गूगल के फाइल्स एप्लीकेशन में शो नहीं कर रहा है बट वो प्रॉपरली कनेक्टेड है और वो चीज़ आपको हम दिखा भी दिए। अगर आप अपने iQOO Z9X में कोई डिवाइस OTG के थ्रू कनेक्ट करते हैं और वो सपोर्ट नहीं करता है ना, तो उस कंडीशन में जो है ना आप सेटिंग में आ जाइएगा। एंड सेटिंग में आपको जो है ना ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस का जो सेटिंग मिलता है इसमें आप OTG को इनेबल कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जितना भी डिवाइसेस हम कनेक्ट किए OTG के थ्रू अपने iQOO Z9X से, हमको यहाँ पे OTG का ऑप्शन इनेबल नहीं करना पड़ा। तो फ्रेंड्स यही था iQOO Z9X का OTG सपोर्ट टेस्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर iQOO Z9X के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।